आज की क्लास में जीव विज्ञान स्टार्ट हो गया है ना। आज जीव विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, आज से स्टार्ट हो गया जीव विज्ञान, जिसमें पूरा आज से शुरू से एकदम बेसिक से चलेगा जीव विज्ञान। कोई दिक्कत नहीं ना है। आ जाइए यहाँ पे बोर्ड पे। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविनेरस जर्मनी के थे ने किए थे। ये 1801 ईस्वी में, कब 1801 ईस्वी में इन्होंने शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग कौन किए थे? लेमार्क कौन किए थे? लेमार्क किए थे। कौन किए थे? लेमार्क और ट्रेविनेरस। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? लेमार्क और ट्रेविनेरस। लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविनेरस जर्मनी के थे। लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के थे और ट्रेविनेरस जर्मनी के। कब किए थे? 1801 में। ये लाइन हो गया। दूसरा लाइन, जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में, अरस्तु के कार्यकाल में इसका विकास हुआ था, जीव विज्ञान का विकास हुआ था। ठीक है, तो जीव विज्ञान का जनक किसको? और जंतु विज्ञान का जनक किनको? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक जंतु विज्ञान का अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द कौन दिया था? लेमार्क और ट्रेविनेरस। पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कौन थे शब्द में जीव विज्ञान का? लेमार्क और ट्रेविनेरस। जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने अपने समस्त जीवों को दो भाग में बांट दिया। अरस्तु कितने भागों में बांटा? दो भाग में। एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह। एक जंतु समूह, एक वनस्पति समूह। क्लियर? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जंतुए होता है। इसके बाद लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल, कौन पुस्तक था? सिस्टेमा नेचुरल किसकी पुस्तक थी? लिनियस की। सिस्टेमा नेचुरल किसकी पुस्तक थी? लिनियस की। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरल में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत में ही बांट दिया। संपूर्ण जीवधारी को किस जगत में बांट दिया? ये भी देखिए दो जगत था, ये भी दो जगत था। कौन कौन? ये पादप और जंतु। कौन कौन बांट दिया? पादप और जंतु। क्वेश्चन आया था कि सिस्टेमा नेचुरल किसकी पुस्तक है? लिनियस की। सिस्टेमा नेचुरल लिनियस की पुस्तक है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और घिउ जामा मुहवा में बोलिए अर्थेनेरियस, ट्रेविनेरस। लिनियस ने अपनी पुस्तक, लिनियस की पुस्तक का क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरल। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरल। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू किया, जो प्रणाली अपनाया लिनियस, मान लेते हैं कोई प्रणाली अपनाया, उस प्रणाली से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का जन्म होगा। इसीलिए उनको, लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोला जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किनको बोला जाता है? लिनियस को बोला जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को बोला जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको? लिनियस ने। अब देखिए, द्विव जगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटेकर द्वारा 1969 में 5 जगत ने ले लिया। पहले द्विव जगत था। द्विव जगत का मतलब दो जगत, जितना भी ये सब बांटा था सब दो गो था। अब विक्टर जो द्वारा, ये कौन थे? वैज्ञानिक थे। विक्टर कौन थे? 5 जगत में कौन बांटा? विक्टर। 5 जगत में कौन बांटा? विक्टर। कहा बोलिए, नहीं याद है? बोलिए तो 5 जगत में कौन बांटा? विक्टर। कितना ईस्वी में? ईस्वी 1969। 5 जगत में कौन बांटा? विक्टर। 5 जगत में विक्टर। कब? 1969। सब जो था लिनियस के द्वारा भी, अरस्तु के द्वारा भी, ये सब दो जगत था। देख रहे हैं ना, जंतु विज्ञान, पादप, वनस्पति विज्ञान, ये 5 जगत में बांटा। अब कौन कौन? देखिए, ये 5 जगत का ध्यान रखना है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु।
मनेरा नहीं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। ये कौन बांटे थे? विक्टर। कब? 1969। कब? 1969। विक्टर ने 5 जगत में इनको बांटा। 1969। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किनकी? लिनियस की। आधुनिक प्रणाली का जनक किनको? लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का जनक लिनियस। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? नहीं, गलत। लेमार्क और फ्रेविनेरस शब्द बोलेगा तो लेमार्क और फ्रेविनेरस। और जीव विज्ञान का जनक किसको? अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक किसको? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको? अरस्तु। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अरस्तु को ही। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसको? लिनियस को। कौन से पुस्तक में ये डाले? सिस्टेमा नेचुरल। 5 जगतों में कौन विभाजित किया? विक्टर। कौन कौन था 5 जगत का नाम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। इतना उतारिए। 5 प्रकार के विक्टर ने 5 प्रकार के बांट दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा में देखिए, ये समझिएगा थोड़ा सा तनी ध्यान से। मोनेरा में सभी प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, आर्किडबैक्टीरिया सम्मिलित है। मोनेरा में कौन कौन सम्मिलित हुआ? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किडबैक्टीरिया। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किडबैक्टीरिया। मोनेरा में कौन कौन सम्मिलित हुआ? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किडबैक्टीरिया। तंतुमय जीवाणु यानी कि पतला से पतला जीवाणु जो तंतुमय जीवाणु है, किसमें? मोनेरा में। ठीक है। मोनेरा में कौन कौन जगह शामिल हुआ? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किडबैक्टीरिया। जीवाणु कहने का मतलब कि प्रोकैरियोटिक में भी जीवाणु आता है। प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किडबैक्टीरिया शामिल है। प्रोकैरियोटिक में भी जीवाणु आता है। मोनेरा में कौन कौन शामिल हुआ? याद रखिए, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किडबैक्टीरिया। अब प्रोटिस्टा में आ जाइए। प्रोटिस्टा में 1 कोशिकीय। कितना? 1 कोशिकीय। प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित है। एक कोशिकीय होना चाहिए और जलीय होना चाहिए जो यूकैरियोटिक हो, यह सम्मिलित है। ये जो है पादप और जंतु के बीच युगलिना जो है ना, पादप और जंतु के बीच कड़ी माना जाता है। युगलिना को पादप और जंतु के बीच कड़ी माना जाता है। पादप कहने का मतलब कि एक पुल की तरह ही काम किया, दोनों को मिलावे के काम किया। कौन? युगलिना। पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसको? युगलिना को बोला जाता है। ये जो है युगलिना प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। युगलिना जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत का आता है। इसमें यह 2 प्रकार के जीव पद्धति प्रदर्शित करता है। ठीक है। पहला, यह 2 प्रकार के प्रदर्शित किए। पहला, सूर्य के प्रकाश में यह स्वपोषी और सूर्य के प्रकाश के अभाव में इतरपोषी। सूर्य के प्रकाश में कैसा? स्वपोषी, अपने से। अगर अभाव रहे तो इतरपोषी। कौन? युगलिना के बारे में प्रदर्शित कर रहा है। युगलिना के बारे में बोला जा रहा है, प्रोटिस्टा के बारे में। यह सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी भी कर लेगा, अगर नहीं रहेगा सूर्य के प्रकाश तो उसमें इतरपोषी कर लेगा। तो आप प्रोटिस्टा में देख लीजिए कौन कौन है। ये तो युगलिना हो गया, फिर प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ठीक है। कौन कौन युगलिना प्रोटिस्टा में? प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, युगलिना। प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम और युगलिना। पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसको? युगलिना को। पादप और जंतु के बीच की कड़ी किसको? युगलिना को। पादप और जंतु के बीच की कड़ी युगलिना। प्रोटिस्टा में कौन कौन आया? प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, युगलिना। प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, युगलिना आया। ठीक है। पादप मतलब कि पेड़ पौधा है ना, पादप मतलब पेड़ पौधा। पादप में आ जाइए। तीसरा में सभी प्रकार के रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी यानी कि सूर्य के प्रकाश में जो भोजन बनाता है ना, उत्पादक जीव सम्मिलित आते हैं। क्लियर? यानी कि सब पेड़ पौधा, रंगीन पेड़ पौधा होता है ना जी, अलग अलग कलर के रंग फूलता है। ये सब कहाँ आता है? किस जगत में? पादप में। कौन जगत में? पादप में।
जैसे शैवाल, मौस, सभी पेड़ पौधे जो अपुष्पीय पुष्पीय सब है इसमें आते हैं। किसमें? पादप में। क्लियर? कवक में अजय इस जगत में यूकैरियोटिक और परपोषी जीव सम्मिलित है। कौन कौन? यूकैरियोटिक और परपोषी जीव सम्मिलित है, जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। पोषण कवक में किस माध्यम से होता है? अवशोषण द्वारा। कवक में पोषण किस माध्यम से? अवशोषण द्वारा। कवक में पोषण अवशोषण के माध्यम से। यह परजीवी और मित्रजीवी होते हैं। यह परजीवी जिंदा में भी रहेगा, दूसरे पासित भी रहेगा और मरलों के बाद ही हो जाता है। न देखते हैं कि कवक कहीं जम जाता है, देखे हैं? थोड़ा सा सड़ गल जाता है, उसे जम जाता है, जम जाता है। देखे हैं छत्तावा जो जमता है बरिशवा के दिन में का, हाँ, गोबर पर जामल कुकुर मुत्ता एगो कहल जाता है, छत्तावा बन जाता है बरिशवा के दिन में, है ना? उसी को वो सब मशरूम कवक, मशरूम एक प्रकार का कवक ही है। मशरूम कैसे उगाया जाता है? कभी उगाए हैं? कहा कीजिए कि खाए हैं, उगाए नहीं है। एकदम ठंडा में उगेगा वो, जहाँ उसको प्रकाश नहीं मिलेगा। सनल गड़ल पर उगेगा, सनल गड़ल पर। यदि करना है तो भूसा ले लीजिए, सनल भूसा प्लास्टिक में बांध दीजिए उसको, और ठंडा घर में, जैसे घर में, और उसमें सूरज के प्रकाश नहीं आवे, बॉल उल बार दीजिए, देखिए वो अपने आप हो जाएगा। फ्रीज में नहीं, फ्रीज में तो उसको फिर नहीं मिलेगा। तो कवक जो है ना अवशोषण के माध्यम से उस पोषण करता है। कैसे? अवशोषण के माध्यम से। ठीक है। यह कैसे रहता है? परजीवी और मित्रजीवी दोनों प्रकार के होता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका, कवक की कोशिका भित्ति किसकी? क से कवक की कोशिका, क से काइटिन की। क से कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। याद आ गया? हो गया? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन। जंतु जगत तो जानबे करते हैं, सारा जंतु है ना। इसमें बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक उपयोक्ता जीव सम्मिलित है, जिसमें इसे मेटाजोआ भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा किस जगत को मेटाजोआ के नाम से जानते हैं? तो जंतु जगत को। मेटाजोआ के नाम से किसको जानते हैं? जंतु जगत को। जिसमें देखिए मछली, हाइड्रा, उभयचर, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, ये सब आते हैं, है ना। कौन कौन? मछली, हाइड्रा, जलचर, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, ये सब आते हैं जंतु जगत में। ये पूरा हो गया। एक बार रिवीजन कर देते हैं जल्दी जल्दी। सर्वप्रथम जीव शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीव शब्द का प्रयोग किसने किया था? नहीं, गलत है। लेमार्क और ट्रेविनेरस। लेमार्क और ट्रेविनेरस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को। उसके बाद आ जाते हैं आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? लिनियस। लिनियस आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसकी है? लिनियस का। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसकी है? लिनियस। जीव जगत का स्थान कितने जगत ने ले लिया था? 5 जगत में। कितना जगत ले लिया? 5 जगत। 5 जगतों को स्थान देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? विक्टर। विक्टर कब दिए थे? 1969। उन 5 जगत के नाम बता दीजिए जल्दी से। ठीक है। मोनेरा, पुष्टिस्टा, कवक, यही है। क्या है? मोनेरा, पुष्टिस्टा, पादप, कवक, जंतु, है ना। जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किड बैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किड बैक्टीरिया किस जगत में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं। कौन जगत में? मोनेरा। सभी प्रकार के रंगीन पुष्पीय अपुष्पीय पौधे किस जगत में आते हैं? पादप में आते हैं। मछली, उभयचर, सरीसृप, ये सब किस में आते हैं? जंतु जगत में। पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? युगलिना को कहते हैं। युगलिना को कहते हैं। युगलिना हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब किस जगत में आगे आते हैं? गलत है, जंतु नहीं। युगलिना, प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम किस जगत में आते हैं? नहीं, प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा में आते हैं क्या? हाँ, युगलिना, प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम ये सब प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा। पादप का मतलब पेड़ पौधा हो गया, समझ में आया? प्रोटिस्टा अलग हो गया, ये ध्यान रखना। पादप मतलब सब पेड़ पौधा, रंगीन फंगीन ये सब जितना है, देखना ना, सब शैवाल, मौस, सभी पौधे सब जो है ना, सब इसी में आते हैं। हो गया। कल वाला का था तो लाइए, तो भेजे थे ना, नहीं तो पूछ लेते हैं उसको होमवर्क का।
बताइए मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। ऐसे पूछ देगा इधर से। सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, पीस के खाते हैं मछली, है ना। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन? कवक का अध्ययन। देखिए अब फाइकोलॉजी, शैवाल फैल जाता है। फाइको जहाँ पानी ज्यादा जमेगा हरियर हरियर सब जम जाता, फैल जाता। वो सब हरियर का जो होता है ना, काई जिसको बोलते हैं, वो शैवाल होता है। समझ में आ रहा है? काई फैल जाता है तो फाइकोलॉजी, है ना। फाइकोलॉजी मतलब शैवाल का अध्ययन, और माइकोलॉजी कवक का। एंथोलॉजी बता दीजिए। पुष्पों का, एंथोलॉजी पुष्पों का। ठीक है। पोमोलॉजी फलों का। और निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ठीक है। इक्थियोलॉजी एक कहानी बचपन में सुनती, एक थी मछली, मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। ठीक है। एंटोमो मतलब कि उल्टा, एंट होता है ना चींटी। ठीक है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी ठीक है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी बताइए, सांपों का अध्ययन। सोरोलॉजी, सोरोलॉजी हर एक घर में मिलेगा दीवार पर। सेरोलॉजी हर एक घर में, केकरो घर में मिल जाएगा दीवार पर। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सेरोलॉजी 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 यदुआ। सेरोलॉजी सिल्वीकल्चर कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। सिल्वीकल्चर कास्टिक पेड़ों का, मूर्ति मत बनिए, मूर्ति मत बनिए। कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। सिल्वीकल्चर। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर मूर्ति नहीं बनना है, मूर्ति बनिएगा तो बनते रह जाइएगा। हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन। चलिए इसके बाद अब हाई वाला कलर रहेगा। देखिए ये वाला कलर रहेगा, इसके नीचे है जीव विज्ञान के प्रमुख नियम और सिद्धांत, है ना। आनुवांशिकी के सिद्धांत कौन दिया था? मेंडल। जीव विज्ञान जीव सिद्धांत मॉर्गन। ठीक है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डोबरिज। हाँ 9 गो है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान। जीव सिद्धांत हार्टविग। जीव द्रव सिद्धांत द्विनाम पद्धति लिनियस पढ़े हैं। डीएनए का द्विगुणक मॉडल वाटसन एंड क्रिक, ये याद कर लेना है। ठीक है, पकड़िए। आज के लिए क्लास इतना ही। चलिए धन्यवाद।